हे गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए बैटल ऑफ द हेवंस की एक और न्यू वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन मोया के पास से बहस करके अपने कमरे में आ गया था, जहाँ पर आकर हमें पता चला कि पॉइजन गर्ल ने मोया को एक पॉइजनस फ्लावर सुखा दिया है, जिसकी हेल्प से मोया अब 3 दिनों के अंदर में मारा जाएगा। इसके बाद हम लोगों को हान फेंग के साइड में दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्लेम वैली के लोग हान फेंग से कह रहे थे कि उन्होंने पता लगाया है इस जगह पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स आए हैं जो कि ऑक्सन में बौद्ध लिक्विड की तलाश में है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। यहाँ पर फ्लेम वैली के लोग हान फेंग को ये भी बता रहे हैं कि इस बौद्ध लिक्विड की तलाश में उन लोगों के स्पेशल दुश्मन यानी कि यान सेक्ट और जीनान कॉलेज के कुछ एल्डर्स लोग भी आए हुए हैं। हान फेंग से वो उन लोगों को मारने की डिमांड करता है, जिसमें हान फेंग उन लोगों से कहता है तुम चिंता मत करो, उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। जिसके बाद फ्लेम वैली का वो लीडर हान फेंग को ये कहकर अलविदा करता है, आप चिंता न करें, आगे की बौद्ध लिक्विड की सारी जानकारियाँ मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। और फिर उसके जाने के बाद हम लोग हान फेंग को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है। वो भी कंफ्यूज है क्योंकि उसने भी शोयन को पूरी तरह से नहीं पहचाना है। यहाँ पर वो कह रहा है आखिर उस लड़की को देखकर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैं उसको जानता हूँ। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सुबह हो गई है। शोयन अपने हाउस में एक अच्छी नींद के बाद अंगड़ाइयाँ ले रहा है। आज शोयन के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा दिन है, क्योंकि आज शोयन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलेक्सर्स को बनाने की तैयारी करेगा। यहाँ पर पॉइजन गर्ल और जियान शोयन को देख रहे होते हैं। पॉइजन गर्ल तब शोयन से पूछती है तो तुम अपने एलेक्सर्स को बनाना कब शुरू करोगे? तब फिर शोयन जवाब देता है आज जो मैं जिन एलेक्सर्स को बनाने की तैयारी कर रहा हूँ वो कोई मामूली एलेक्सर्स नहीं है। मुझे डर है उसको बनाते वक्त जब मैं दांत चेंग में पहुँच जाऊंगा, यानी कि फाइनल स्टेज, तब फिर कुछ गड़बड़ न हो जाए। शोयन बता रहा है जब वो अपने उन एलेक्सर्स को बनाने के फाइनल स्टेज में पहुंचेगा तब फिर उसकी ऐसी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस और एनर्जी फैलेगी कि वो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। वैसे भी इस जगह पर अभी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स इकट्ठा हुए हैं। इस हरकत के बाद जरूर ही कोई ना कोई शोयन के उन एलेक्सर्स को चुराने के लिए उसके ऊपर हमला करेगा। पॉइजन गर्ल से वो कहता है तुम ध्यान रखना, किसी को भी मेरे नजदीक मत आने देना, मुझे प्रोटेक्ट करना। यहाँ वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी दरवाजे पर किसी के ठकठकाने की आवाज आती है। तुरंत ही जियान शोयन अपने अपने मास्क पहन लेते हैं। शोयन दरवाजा खोलता है। दरवाजे पे हम मोयान को देखते हैं। मोयान जो कि पॉइजन गर्ल पे लट्टू हो चुका है, यहाँ पर वो शोयन को ग्रीट करता है, कहता है मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने आया हूँ। कल हम लोगों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद हुए, उन सभी चीजों के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है। इसीलिए आज मैं खुद तुम लोगों को ये ब्लैक एम्पायर सिटी में घुमाने ले जाने के लिए आया हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। शोयन उसको कुछ बोल ही रहा था, तभी हम देखते हैं वहाँ पर हमारी जियान बहुत ही तेजी से उसको मारने के लिए, उससे बदला लेने के लिए टूट पड़ती है। जियान को देखकर वापस से वो अपना वही एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने वाला अटैक करता है, लेकिन शोयन के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जियान उस वक्त अपने पावर को और भी ज्यादा एम्पलीफाई करती है, जिससे मोयान जियान के पावर को सस्टेन नहीं कर पाता है और इसकी एनर्जी मोयान को दूर उड़ा देती है। बंदा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। यहाँ पर वो अपने आप को संभाल ही रहा था, पर जियान जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, एक बार फिर से उसके ऊपर एक जोरदार पंच से हमला करती है। मोयान अब इसको ब्लॉक नहीं कर सकता है और डायरेक्ट हिट पाकर वो वहाँ से फुटबॉल की तरह उड़ जाता है। इस जगह हम लोगों को हमारे जियान का तूफानी रूप देखने को मिलता है, जो रूप जियान का इनर कोर्टयार्ड में फेमस था। इस पंच से ये पूरा जगह हिल जाता है। ये आदमी अपने आप को किसी तरह करके संभालता है। जिसके बाद शोयन जियान से कहता है जियान बहुत हो गया, वापस जाओ। जियान भी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। शोयन जिसके बाद मोयान से कहता है यंग क्लैन लीडर, ये लड़की नॉटी है, बातों को नहीं समझती है, इसकी हरकत के लिए आप इसको माफ कर देना। रही बात आपके इन्विटेशन की, तो मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ, मुझे आज एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। अगर फ्यूचर में कभी मौका मिला तो मैं आपको मेरी जरूरतों के बारे में बताऊंगा, पर अभी मुझे आपकी कोई भी जरूरत नहीं है। शोयन ये कहते हुए अंदर चला जाता है। शोयन इसको एक थोड़ा सा भी भाव नहीं देता है और इसी बात से ये आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा कर कहने लगता है जान जाओ, तुम लोगों ने आज जो मेरे साथ किया मैं उससे याद रखूंगा और तुम्हें इसकी भरपाई जरूर करनी पड़ेगी। उस बेइज्जती के बाद वो वहाँ से चला जाता है और हम लोगों को जियान को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश है। शोयन के साथ मस्ती कर रही है, कह रही है मजा आ गया, मैंने उसे अपने पंच से खिलौने की तरह उड़ा दिया। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जिसके बाद शोयन सीरियस हो जाता है और उन लोगों से कहता है देखो जियान, आज तुम लोगों को यहाँ पे से कहीं भी बाहर नहीं जाना है। आज का जो काम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों को इस जगह का प्रोटेक्शन करना है, किसी को भी अंदर आने नहीं देना है। जो कोई भी यहाँ पर फोर्सफुली अंदर आने की कोशिश करेगा, याद रखना नो मर्सी, उन लोगों को मार डालना। ये लोग शोयन को हाँ बोलते हैं। पॉइजन गर्ल कहती है शोयन चिंता मत करो, हमारे होते हुए तुम्हें आज कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और फिर दोस्तों वो घड़ी आ जाती है जब शोयन अपना पिल बनाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने सारे इंग्रेडिएंट्स बाहर निकाल लिया है। शोयन अपना हाई क्वालिटी का हान फेंग से लिया हुआ मेडिसिन वेसल बाहर निकाल लेता है, अपने फ्लेम से उसे चार्ज करता है और एक एक करके अपने उन सारे इंग्रेडिएंट्स को समझने लगता है। कंपोजिशन डिसाइड करता है किस किस तरह से वो इसे यूज करेगा और उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों ये हर्ब्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा ग्रेट है कि शोयन जब उनमें से एक हर्ब को छूने की कोशिश करता है तो इस हर्ब की ग्रेटनेस की वजह से वो स्नो फीचर वाला हर्ब शोयन के हाथ तक को जमा देता है। शोयन ये देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि इन हर्ब्स की क्वालिटी बेस्ट है और उन सभी हर्ब्स को फिर वेसल में डाल देता है। फिर अपना मेडिसिन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। ऐसे ही करते करते शोयन को पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं। यहाँ पर जियान और पॉइजन गर्ल बाहर शोयन
शोयन का वेट कर रहे हैं, जहाँ जियान हमेशा की तरह बोर हो रही है। लेकिन तभी शोयन के कमरे से भूकंप जैसी आवाज आती है। पूरा का पूरा यह हाउस हिलने लगता है। यहाँ हम देखते हैं अंदर में शोयन का ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गया है, चारों ओर आग ही आग फैल गया है। अब दोस्तों क्योंकि ये फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है, तब फिर शोयन के कहे मुताबिक इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो एनर्जी आसमान छूने लगती है। अब इस धमाके को सुनकर और एनर्जी को देखकर बहुत लोगों का ध्यान उस ओर आ जाता है। तुरंत ही हान फेंग और फ्लेम वैली के लीडर्स उस ओर दौड़ पड़ते हैं। मार्केट में लोग ये एनर्जी देखकर सरप्राइज्ड हैं। सभी लोगों को समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो भी एलेक्सर तैयार हो रहा है वो मिनिमम 7 लेवल का एलेक्सर है। यहाँ पर दोस्तों एक 6 लेवल का एलेक्सर ही बहुत ही ज्यादा टॉप क्वालिटी और टॉप ग्रेड का होता है। वही जब बात आ जाती है 7 ग्रेड के एलेक्सर की तो वो रेयर कैटेगरी में हो जाता है। सभी लोग इसी वजह से उस एलेक्सर को पाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों xiao ding और सु क्वेन भी आ चुके हैं। इन लोगों को नहीं पता कि शोयन यहाँ पे आया है। सु क्वेन यहाँ पर ये एनर्जी देखकर xiao ding से कह रहे हैं ये एनर्जी एक लेवल 7 के पिल रिफाइनर की है। मैंने नहीं सोचा था इस ग्रेट एम्परर रीजन में कोई लेवल 7 का रिफाइनर भी आया हुआ है। आखिर इतनी ज्यादा प्योर एनर्जी किसकी हो सकती है, आखिर वो कौन है। यहाँ पर तब वो लोग देखते हैं कि फ्लेम वैली के लोग भी वहाँ आ चुके हैं। और जब सु क्वेन हान फेंग को देखता है तो सु क्वेन को भी इसको देखकर एक फेमिलियर सी फीलिंग आती है, क्योंकि हान फेंग अपना रूप बदल लिया है। वो मर गया था तो वो दूसरी बॉडी में है, इसीलिए ये लोग इसको डायरेक्टली पहचान नहीं रहे हैं, पर उन लोगों को फेमिलियर फीलिंग आ रही है। सु क्वेन कहता है उस आदमी को देखकर मुझे डेंजर जैसा फील हो रहा है। अब हम लोगों को हान फेंग के साइड में दिखाया जाता है, जहाँ पर हान फेंग कह रहा है सु क्वेन भी वहाँ पे आया है, चिंता मत करो। अगर वो लोग हम लोगों को रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे तो आज वो लोग मेरे हाथों मारे जाएंगे। मतलब समझ रहे हो, हान फेंग की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो अब सु क्वेन तक को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है। और आपको पता है सु क्वेन का लेवल दाओ जोंग लेवल पर है। जिसके बाद हान फेंग कहता है यहाँ पर एक लेवल 7 का रिफाइनर है। मुझे नहीं पता था ग्रेट एम्परर रीजन में एक लेवल 7 का पिल रिफाइनर भी है। तो फिर फ्लेम वैली का लीडर कहता है हो सकता है वो आदमी होने वाले ऑक्शन को अटेंड करने के लिए आया हो। हान फेंग कहता है जो भी हो ये आदमी काफी ज्यादा बोल्ड है। यहाँ पर अभी जो ये फेज में है ये लास्ट फेज है। इस जगह पर वो किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस अफोर्ड नहीं कर सकता है, और अगर ये इस जगह पर ऐसा करने की हिम्मत कर रहा है मतलब वो आदमी काफी ज्यादा बोल्ड है। यहाँ पर ये लोग ये बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर पॉइजन गर्ल की एंट्री होती है। बहुत ही ज्यादा स्टाइल में वो हवा को झनकाते हुए आगे बढ़ती। सबसे पहले वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके उन लोगों को अपनी एनर्जी का स्वाद चखाती है। सभी लोग समझ जाते हैं कि ये एक दाओ जोंग लेवल की पर्सन है। जिसके बाद पॉइजन गर्ल कहती है इस हाउस के 100 मीटर के दायरे के अंदर में जो भी पर्सन आने की हिम्मत करेगा वो आज यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। अब इसकी बात को सुनकर बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं। फ्लेम वैली का लीडर ये बात सुनकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, तो फिर हान फेंग उसको रोक देता है। कहता है नहीं, हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा दुश्मन बनाना नहीं चाहिए। पर वहीं xiao उसकी बात को सुनकर ऑफेंड होकर फिर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तो फिर पॉइजन गर्ल उसको पहचान लेती है। कहती है क्या तुम xiao क्लैन से हो। ये बात सुनकर xiao रुक जाता है। कहता है हाँ मैं xiao क्लैन का लीडर xiao हूँ। अब ये बात सुनकर फिर पॉइजन गर्ल उसको बहुत ही आराम से कहती है यहाँ पर एक 7 ग्रेड का एलेक्सर तैयार हो रहा है, प्लीज आप लोग आगे ना आए, इससे इसके प्रोसेस में डिस्टर्बेंस आ सकता है। ये बात सुनकर सु क्वेन और xiao वहाँ से आराम से पीछे हट जाते हैं। लेकिन हान फेंग और फ्लेम वैली के लीडर अभी भी वही खड़े हुए होते हैं। फ्लेम वैली का लीडर घबरा जाता है कि ये दाओ जोंग xiao क्लैन की दोस्त है। हान फेंग कहता है चिंता मत करो, शायद ये लोग उससे उतने भी ज्यादा क्लोज नहीं होंगे। ये लोग शॉक्ड हैं। ब्लैक एम्परर रीजन में एक फीमेल दाओ जोंग भी है। पर वही सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है, जो कि इस पिल की एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो एक लेवल 7 का पिल बन सके। और दोस्तों ये मेडिसिन और भी ज्यादा रिफाइंड हो जाता है और उसी के साथ इसकी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, अग्रेसिव हो जाती है। जोर जोर से धमाके होने लगते हैं। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। पर इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द आपके लिए ट्रेलर एक्सप्लेनेशन आएगा, इसीलिए इसको एक लाइक जरूर कर देना। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।